नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। मैंने आपके लिए बॉटनी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाल दिया है। ये आपका केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर है। तो प्रीवियस ईयर में से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारे लिए एक आइडिया लेने के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि पेपर कैसा आ सकता है। तो चलिए देखते हैं आपका पेपर कैसा आता है। उससे पहले आप पेपर कोड और पेपर टाइटल मिला लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपका पेपर कोड है B0202013 और आपका जो पेपर टाइटल है वो है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का पेपर है NEP के तहत जो होता है। NEP के तहत जो होता है 75 नंबर का आपका पेपर होता है और 3 घंटे का होता है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम इसमें सेक्शन ए देखेंगे। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन दिए होते हैं जो 3-3 नंबर के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है पॉलिस्टर क्या है। पॉलिस्टर की मोनोमर इकाइयों की संरचना दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है वेनिस्ट आयन संरचना से आप क्या समझते हैं। आपको हिंदी में अगर समझ में नहीं आया हो वेनिस्ट आयन तो इसको हम ज़्विटर आयन कहते हैं। तो ज़्विटर आयन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका एनोमर को परिभाषित कीजिए। आपका फिर चौथा क्वेश्चन आता है आपका न्यूक्लिक अम्ल के घटक क्या हैं, यानी आपको न्यूक्लिक एसिड के घटक पूछ रहा है ये। इसके बाद हम बात करेंगे त्रिविम जालक और एकक सेल को परिभाषित कीजिए। इसमें आपको यूनिट सेल के बारे में पूछ रहा है और स्प्लेटिस के बारे में पूछ रहा है। तो उम्मीद है आपको ये तैयार होंगे पाँचों। तो अब सेक्शन बी के बारे में हम बात करेंगे। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन दिए होते हैं जिनमें से हमें 2 करने होते हैं। उनमें से पहला है आपका ज्वाररोधी एजेंट क्या है। ज्वाररोधी एजेंट क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। इसमें आपको ज्वाररोधी एजेंट पूछा है। ये आपको मेडिसिनल जो केमिस्ट्री है यानी छोटी यूनिट्स से बाद में जो है उसमें आपको मिल जाएगा। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, इसमें 7वां वाला घातांक तार्किकता के सिद्धांत को वर्णित कीजिए। डिस्कस द लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ इंडिसेस। तो आपको ये वाला देखना है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ये आपको 3rd सेमेस्टर में भी देखने को मिलेगा और आपने 1st सेमेस्टर में भी ये देखा होगा। तो आपको 2nd में ये आपको पढ़ना है केमिस्ट्री में। तीसरा सेक्शन आ जाएगा। तीसरे सेक्शन में आपको एंजाइम के बारे में कोएंजाइम और कोफैक्टर पूछ रहा है और इनके जो है बायोलॉजिकल एक्शन के बारे में पूछ रहा है, रोल इन बायोलॉजिकल एक्शन। आपको कभी कभी 15 नंबर में ऐसे क्वेश्चन दे देता है जो होते तो 1 या 2 पेज के हैं और आपको 4 से 5 पेज में लिखने होते हैं, क्योंकि 15 नंबर का जो लॉजिक है वो यही है कि आपको 4 से 5 पेज भरने हैं। वैसे पेज तो इतने ही भरे जाएंगे जितना कि वो क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपसे अगर कोएंजाइम और कोफैक्टर के बारे में पूछ रहा है तो इसमें आपके 2 पेज 1 पेज ही भर पाएगा कोएंजाइम और कोफैक्टर लिखने में। और इसके बायोलॉजिकल जो हम एक्शन के बारे में लिखेंगे तो इसमें भी आपका 1 या 1.5 पेज बढ़ेगा। तो ये 2.5 पेज का बनता है, पर लोग इसमें 4-4 पेज लिखने का प्रयास करते हैं। वैसे इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर कोई क्वेश्चन 2.5 से 3 पेज का है तो उसे 4 से 5 पेज में लिखना पागलपन ही होता है। तो आपको जितना आपको अच्छे से याद हो आप उतना ही लिखें, क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो पागल नहीं होता है। उसको पता होता है कि कितना लिखा जा सकता है इसमें और लोग कितना लिख देते हैं। तो आपको अच्छे से अगर याद हो तो ही आप 5 क्वेश्चन में से अटेंड करें। पहले आप उसको अटेंड करें जो 4 से 5 पेज में आ सकता है और आपके याद है। अगर आपके वो याद नहीं है तो आप इसे अटेंड करें और कोशिश करें कि 3 पेज आप इसमें लिख दें। इसके बाद हम बात करेंगे सघन बहुलीकरण क्या है। सघन बहुलीकरण क्रिया उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से दीजिए। ठीक है। और इसके बाद आएगा कार्बोहाइड्रेट क्या है, उन्हें कैसे वर्गीकृत किया जाता है, अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कैसे बदलेंगे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने आपको बताया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्कशन करेंगे। 12th क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो इसमें आएगा परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन और आणविक द्रव्यमान निर्धारण करने की प्रकाश प्रकीर्णन विधि और यूरिफॉर्मेलिटी रेसिन। ये आपको मेडिसिनल में मिलेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। इंग्लिश में आप देखना चाहें प्यूटा रोटेशन लाइट स्कैटरिंग मेथड ऑफ मॉलिक्यूल्स डिटर्मिनेशन और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेशिन। क्वेश्चन आपका जो है इसमें हम बात करने वाले हैं ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। ये आपको लास्ट ईयर भी पूछा गया था और उससे पहले पूछा गया था, यानी लगातार 2 साल से पूछा जा रहा है। तो हो सकता है आपको ये 7.5 नंबर में दे दे, तो आप इसको जरूर तैयार करिए। 2 साल से 15 नंबर में ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन। पिछले साल भी पूछा गया था, उससे पहले वाले सेशन में भी ये पूछा गया था। औषधि ग्राही अन्योन्य क्रियाओं पर चर्चा कीजिए। इन अन्योन्य क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं।
ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बहुत से लोगों के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है, तो उनके पास भेजें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।